देखिए, कक्षा एकादश की आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आप बाहु के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, जो कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए, आप बाहु के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। इससे पहले हमारी एक कॉपी और थी जिसमें हमने काम किया था, वो कॉपी देंगे प्लीज, क्योंकि हमको इसमें आप बाहु के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ हुंड के नियम के अनुसार भी इलेक्ट्रॉनों का भराव देखना है। तो मैं इसी में ही कर देता हूँ। देखिए, जो हुंड के नियम के अनुसार आया था, हाइड्रोजन का 1 आया था, हीलियम का 2 आया था, फिर लिथियम का 2 और 1 आया था। अब हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ 2 और यहाँ भी 2, यानी कि पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 2, मतलब 2 और 2। यहाँ पर हमारे पहले कोष में 2, फिर 2 और 1 3। यहाँ पे हमारे पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 2 और 2 4, पहले कोष में 2, यहाँ पे 3 और 2 5। समझ गए ना? ये वाला हमारा ये जो है ये यहाँ आना था 2 और 4। अब देखिए, इसमें यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर 2, यहाँ 4 और 2 6, यहाँ पर क्या 2, यहाँ 5 और 2 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और 2 8, यहाँ पे हमारे 2 6 और 2 8 और यहाँ 1, यहाँ पे हमारा 2 6 और 2 8, यहाँ पे हमारा 2। बताओ, इतनी बात समझ में आई है क्या? तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं। ये हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का जो भराव है वो इस प्रकार होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी श्रेणी में आगे चलते हैं हम। मैग्नीशियम तक हमारा हो गया है, आगे चलेंगे। कोई यहाँ पर हमारा कोड है, यहाँ क्या है हमारा तत्व है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हमारा किसके आप बाउज, और यहाँ हुंड्स के नियम के अनुसार। ये इस प्रकार से सुखी रहोगा, ये है यहाँ पर। ठीक है, देखिए 12 नंबर तक हमने कल कर लिया था। आज हमारा नंबर 13 शुरू होता है, जिसका है एल्यूमिनियम। 14 नंबर है सिलिकॉन, 15 नंबर है हमारा फास्फोरस, 16 नंबर सल्फर, 17 नंबर होता है हमारा क्लोरीन, 18 नंबर होता है हमारा आर्गन, 19 नंबर होता है पोटेशियम। ठीक है, 19 नंबर होता है हमारा पोटेशियम, और 20 नंबर होता है हमारा कैल्शियम, 21 नंबर होता है हमारा स्कैंडियम, 22 नंबर होता है हमारा टाइटेनियम, 23 नंबर होता है हमारा वेनेडियम, 24 नंबर होता है हमारा Cr, 25 नंबर होता है हमारा Mn, 26 नंबर होता है हमारा Fe। ये देखिए, यहाँ एक कॉपी और दे दो मुझे, रफ कॉपी है ना। Fe हो गया। फिर इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा आ जाता है 27 नंबर कोबाल्ट, 28 नंबर निकेल, 29 नंबर कॉपर, 30 नंबर जिंक का है हमारा। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे ही अपने परमाणुओं की संख्या 30 तक यहाँ पर लिख ली है। अब हम इसको आगे लेकर के चलते हैं कोड को। इसकी कोड कैसे शुरू होता है हमारा? कोड शुरू होता है इस प्रकार से, आप लोग जरा जैसे ध्यान से देखेंगे। क्या कहेंगे? हमने कहा था 11 नंबर से ना, 12 नंबर पर मांग,
13 नंबर पर है आल, 14 नंबर है सी, 15 नंबर है पे, 16 नंबर है से, 17 नंबर है कल, 18 नंबर है क्या जी अरबी, 19 नंबर है के, 20 नंबर है कट्टे। मतलब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मंडी में अरबी बेचने के लिए लोग जाते हों और छोटे छोटे जहाजों से एक बड़े जहाज पर अरबी चढ़ाते हों और उसके माध्यम से अरबी को बाजार तक पहुंचाते हों, कोई ऐसा स्थान है, तो वहाँ कल मंडी बंद है। कल क्या है? मंडी बंद है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ना मांग आल शिप से, मतलब सभी जहाजों से ना मांग कल अरबी के कट्टे, कल के लिए अरबी के कट्टे सारे जहाजों से नहीं मांगने हैं। इस बात को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और इसको लिखने का तरीका हमारा क्या रहता है? ना मांग आल शिप से कल अरबी के कट्टे। ऐसे आप लोगों को समझना है। बताइए समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं क्योंकि हमारा ये जो मॉडल है सही नहीं हो रहा है। अब ठीक हो रहा है। अब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ठीक आ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे भाई। अब आगे चलें कोड को लेकर के। अब एक कोड हमारा है ये, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। कोड हमारा ये है, जैसे कोई पिक्चर हॉल है, पिक्चर हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं। पिक्चर हॉल के सामने एक गली है, उस गली के कोने पे एक बर्तन वाले की दुकान है और बर्तन वाले ने अपनी दुकान के बाहर पीतल के बर्तन रखे हुए हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? लड़ाई बच जाती है। लड़ाई बजने पर लोग वहाँ से पीतल के बर्तन उठा करके पिक्चर हॉल में फेंकने लगते हैं। तो क्या कहता है कोई, एक सीधा सा आदमी था, ठीक है, वो क्या कह रहा था? क्या? देखो पिक्चर हॉल का नाम था सुरेश चंद्र, ये है तिवारी, ये भी, ये सी आर, ये में, ये फे। क्या? सुरेश चंद्र तिवारी वीसीआर में फे को नहीं, फेंको नहीं। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, कॉपर को और जिंक को, कॉपर को और जिंक को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? पीतल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसने कहा पिक्चर हॉल का नाम है सुरेश चंद्र तिवारी वीसीआर में फेंको नहीं पीतल। इसको इस तरह याद करना है, ये कोड बना दिया। ठीक है, तो अब हम इनका क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ये ध्यान रखना है, पीतल में कॉपर पहले आएगा और जिंक बाद में आएगा। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते चलते हैं। लो बेटा इसको पकड़ो। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। सबसे पहले अब फिर इसको ऐसे ही घुमा लेते हैं हम। ठीक है, देखो इसका कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6। ठीक है बेटे, और यहाँ 3s2 और 3p1। कोई दिक्कत तो नहीं है? होंड के नियम के अनुसार पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे वाले में कितने? 4 2 8, तीसरे वाले में कितने? 3। आगे समझ में बेटा? प्रिंस भैया जी आई नहीं समझ में? अब 14 नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। क्यों गया 3p में? क्योंकि 3s का पूरा भर गया था। इसमें 2 लीटर पानी आ सकता है ना, कल हमने समझाया था। 2 लीटर भर गया तो अब आगे जाएगा 3p में। वो जरा जिसमें बनाया था वो ग्राफ वो कहाँ है यहाँ पर? तुम ऐसे झूठ छोड़ आते हो ना, अच्छा नहीं होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 6 2 8 हैं, तीसरे में 2 2 4 है। ये हुंड के नियम के अनुसार हो गया। अब आगे बढ़ो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
3, तो क्या करेंगे 2, 8, 5, इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 2, 8, 4, 2, 6। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ आ जाओ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2, 8, 7, इस तरह हो जाएगा। अब देखो 18 नंबर पे आगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 2, 8, 8। ठीक है बेटा। 19 नंबर पे आगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसमें तो 7 आ ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो 6 लीटर पानी आ सके। 6 लीटर पानी में ही थामला इसका भर जा, फुल हो जा बिल्कुल। अब तो 3p के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 3p के बाद 4s में जाएगा। जब 3p वाला गड्ढा भर जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी किरण आरेख के माध्यम से कि जब यहाँ देखिए पहले 1s में गए, फिर घूम के 2s में गए, 2s के बाद घूम के 2p में, फिर 3s में, 3s में बाद 3p में गए, 3p के बाद किस में गए? 4s में गए ना। और 4s के बाद कहाँ में जाएंगे? 3d में, ध्यान रहेगा। तो हमने क्या करना है, अब से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमारा? 3p के बाद 4s1। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के नियम के अनुसार करेंगे तो यहाँ पहले में 2, दूसरे वाले में 6, 2, 8, तीसरे में 6, 2, 8 और यहाँ चौथे में 1। चौथा क्या है ये? 1, 2, 3, 4 कक्षा है ये, चौथी कक्षा है। क्या है ये? कक्षाओं की संख्या है ये। ठीक है। ये क्या होता है मान? ये वाला मान स्मॉल n का मान होता है। और स्मॉल n क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या या कोश होता है। तो कोशों की संख्या होती है n। n क्या है? ये जो सबसे लास्ट में लिखा होता है n। ठीक है। अब बेटे कैल्शियम का करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ 4s2। तो यहाँ क्या करेंगे? 2, 8, 8, 2। ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। अब इसके बाद आते हैं स्कैंडियम पे भाई। स्कैंडियम का क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब बेटे एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने अभी चित्र में आपको बताया था कि जब 3p के भर जाते हैं उसके बाद जाता है 4s में। तो ये है 4s, 2 भर दिए, 2 ही लीटर आ सके ना s में 2। अब 4s के बाद किस में जाता है? 3d में। अब 3d हमें इसके बाद लिखना चाहिए, लेकिन हम इसके बाद ना लिख के इसे 3d को यहाँ लिखेंगे क्योंकि 3, 3, 3 वाले एक साथ आ जाएंगे। आगे समझ में। अगर हम बाद में लिखेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। 3, 3, 3 वाले कितने बच रहे? अब जा 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21। अगर हम इसको कोमा लगाएंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे तो देखो पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। और आपने नियम पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम यहाँ भी तो होना चाहिए वो। तो वो बढ़ता क्रम 1, 2, 3, 4 इस तरह होगा। ठीक है। अब यदि कर भी देते हैं ऐसे लोग बाग, इसको 3d को बाद में भी लिख देते हैं, गलत तो जब भी नहीं है। ठीक है ना। लड़ने की जरूरत नहीं है किसी से, लिख तो ऐसे भी सकते हैं। कभी तुम कहने लग जाओ नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता वो, हम तो ऐसे ठीक लगता है। ठीक है। तो हमने क्या करना है? 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में ही डाल लेंगे। भाई हमने लिखी तो दिया था 3d, इलेक्ट्रॉन तो बाद में ही डाल ले, वो आदत बनानी है। तो अब क्या करेंगे हम? अब इसका फायदा क्या होगा? अगर हम इसको यहाँ रखते बाद में तो पहले 2 करते, फिर 8 करते, फिर 8 करते, फिर 2 करते और फिर 1 करते। अब हम क्या करेंगे? पहले में कितने? 2, दूसरे में 6, 2, 8, तीसरे में 6, 2, 8 और 1, 9 और यहाँ 2। समझ गए? आई नहीं समझ बात? इस तरह करेंगे हम। आइए बेटे इस तरह करेंगे हम। कहना चाह रहे क्या भैया जी कुछ? अब इसकी बात करते हैं। कह रहे थे कुछ?
इसकी बात करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p2। अभी नहीं भरते हम इसमें, अभी नहीं हमें पता, पहले 4s2 भरो, पहले पीछे 4s2 में डाल लेंगे ना इलेक्ट्रॉन। अब जितने बच रहे वो देखो कितने बच रहे, 2 बच रहे, इतने डाल रहे इसमें। तो अब करेंगे 2 8 फिर यहाँ 10 और फिर यहाँ 2, यहाँ पे आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर क्या 3p6 3d छोड़ दो, पहले 4s2 फिर यहाँ 3। अब देखो 2 8 11 2। आगे समझ में नहीं आ रही बेटे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाओ। अब देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डी में यहाँ पे डी ऑर्बिटल बनाते हैं हम, यहाँ एक एस ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, समझिए यहाँ बहुत पॉइंट की बात है। 1 2 3 4 5, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो डी क्या करता है, डी बहुत चतुर है। ये जो है अपने 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की फिराक में है। देखो यहाँ पे तो डी में केवल 1 आया था, यहाँ पे डी में 2 आ गए और ताकतवर सा हो गया, यहाँ पे 3 आ गए और ताकतवर हो गया। तो अब अगले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएंगे, तो 4 हो गए, ये समझ लो यहाँ पे हो गए। मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसका, बेटे देखो ध्यान से, 1 2 3 3 हो गए, 1 2 3 1 3 तो यहीं थे, लेकिन जब 24 पाए तो 1 और बढ़ गया, 4 हो गए। अभी ये क्या कहते हैं कि भाई अब हम हो गए शक्तिशाली, 4 हैं हम, इसके 2 थप्पड़ मारते हैं इसके, और इसके 1 इलेक्ट्रॉन को अपने में मिला लेते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन को इसके अपने में मिला लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर होने के लिए ऐसा करते हैं। क्या काहे के लिए? ताकतवर होने के लिए। अब ये जो है ये हाफ फील्ड हो गया। कैसा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। नमस्ते जी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया बेटे। अब बेटे बिठाओ जरा 1 मिनट ना, आ गया मैं, बैठाओ। हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है, अधिक ताकतवर होता है। ठीक है ना? कैसा होता है? अधिक ताकतवर। तो अब क्या होता है, अब ये कहता है कि भाई तूने तो मेरा जो है 1 आदमी छीन लिया, मेरा 1 आदमी वापस दो। तो ये क्या कहता है, ये बहुत चालबाज है, डी ऑर्बिटल बहुत चालबाज है। इसने 2 थप्पड़ मारे, इसका 1 ऑर्बिटल ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या हो गया? ताकतवर। अब इसने ठाकर रपट कर दी पुलिस में रपट कर दी। ठीक है, क्या कह रहा है वो? इसका बड़ा आदमी है मुखिया जो, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है अरे भाई चलो जो हो गया कोई बात नहीं भाई, इब हम यहाँ से यहाँ खिसक गए। यहाँ से यहाँ खिसकने पे क्या कहते हैं? अरे भाई नहीं, लड़े नहीं करते, भाई भाई हो तुम हैं, यही तो कहता है भाई। समझाने की बात यही तो हो। वो बाकी वो है हरामी, बूढ़ा भी इनका जो बूढ़ा है वो भी हरामी है। क्या कहता है कि भाई लड़ाई नहीं करते, चलो कोई नहीं आगे चलेंगे। तो आगे चल के क्या होता है? 1 2 3 4 5 तो इसके यहीं, यहाँ से यहाँ आने पे यहाँ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो आता है ये कह दे, ये अपने वालों को कह रहा अरे भाई थारा तो पूरा फटी गया, बात खत्म करो, थारे पे तो फालतू इसका 1 देकर खत्म करो ना मामला, तो तुम तो मजबूत हो ही गए। तो यहाँ आने पे यो 1 इलेक्ट्रॉन इसी को दे देते हैं, इसके 5 ही रह जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ 26 में आते हैं तो फिर 1 2 3 4 5 और 2 हैं, 1 2 3 4 5 और 1 ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ही है। 1 2 3 4 5 होने 6, तो वो छठा फिर यहाँ आ जाता है। इससे कोई मतलब नहीं, इतने बोल चाल खत्म कर दी इन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक के लिए समझ में आया? तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 3d कितने यहाँ पे 5, यहाँ 4s में कितने 1, इसका कर लेंगे 2 8 1 यहाँ है, और यहाँ कितने भाई 6 2 8 और 5 13,
आगे समझ में, यहाँ पे आ जाओ 1s2 2s2 2p 3s2 3p 6 3d 5 और 4s2 यानी कि 2 8 13 और 2, यही तो बनेगा बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ आ जाओ 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 3d का छोड़ दो अभी, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 26 तक का हो गया। 2 8 14 2, ये यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया, समझ में भी आया। अब आप इसे इतने को करके देखो। अभी हम इस वीडियो में अपनी जो पढ़ चुके हैं वो 26 तक पढ़ चुके हैं, 26 परमाणु क्रमांक तक। 26 परमाणु क्रमांक तक हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, किस किस के अनुसार, आप बाहु के नियम के अनुसार और हुंड के नियम के अनुसार। तो हम इसमें अब पढ़ने जा रहे हैं 27 नंबर का। 27 नंबर का हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। तो 27 हमें पूरे करने हैं। हमने 2 4 6 10 2 12 और 6 18 ही हमारे अभी हुए हैं। 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 4s में जाएंगे। अब देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d में है ना। एक सेकंड की बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम क्या कह रहे हैं इसमें वीडियो में अपनी, कि हमारा आ गया है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो आपको पता है बेटे सभी को, 1s में आता है, उसके बाद 2s में आता है, 2p में आता है, उसके बाद 3s में आता है, उसके बाद 3p में आता है, उसके बाद 4s में आता है, 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। किसके नियम के अनुसार, आप बाहु के नियम के अनुसार। तो देखो यहाँ 7 है, 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 और 7 27। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ पहले की तरह, कि ये जो d ऑर्बिटल है इसमें डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल बनते हैं। 5 ऑर्बिटल में एक ये आ गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये। और यहाँ पे बेटे 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। 4s में एक ऑर्बिटल बनता है और 3d में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब इनकी वो जो बूढ़ेगी, इनका जो बूढ़ा है वो बड़ा खतरनाक तो है ही, वो डी वालों का तो बूढ़ा खतरनाक है। तो वो डी वालों का बूढ़ा कहता है भाई ये देख के रखियो अपना पूरा कब को फटे, और जिस दिन भी नंबर लग गया उसी दिन वार करना है, उसी दिन चेतेंगे ना, समझ गए। तो अभी इन्होंने कहा कि अगर हम एक रपट मार के इसका छेद पीट के अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले भी लें तो हमारे तो नहीं पूरे हो रहे। तो इसका मतलब अभी मामला कच्चा है, अभी नियम छेड़ते, आगे चलो थोड़ा कुछ दिनों बाद देखेंगे, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद की बात क्या आती है, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा समझियो बात को, ये चीज जो है बहुत कीमती चीज है। 1 2 3 4 5 और 2। अब देखो यहाँ क्या कहता है, ये कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 तो यही थे। अब ऊपर से यहाँ से हम यहाँ आए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही बढ़ गया, 8 हो गए। अब ये कहता है कि अगर भाई अब हमारी ताकत और सी बढ़ गई थोड़ी दिनों बाद, अगर हम 1 2 थप्पड़ मार के इस पर से एक इलेक्ट्रॉन ले भी लें तो यहाँ तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी अधूरा रह जाएगा। इसका मतलब अभी भी पूरा पका नहीं मामला। फिर कह रहा बूढ़ा आगे चलो भाई और थोड़ा किसको, अभी थोड़े दिन और रुको फिर छेदेंगे, है ना। छेद का जमीन लेनी है भाई, कब्जे में करना अपने काम। तो इन्होंने थोड़ा सा और वेट करना पड़ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 डी में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, एस में 2 एक ऑर्बिटल बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 और 1 9।
भाई 8 तो यही थे, हाँ जी। एक नीचे आए तो एक 9 हो गया। अब ये कह रहा अब पीट लो भाई, अब छोड़ियो ना बिल्कुल भी, पूरा छेद तो इन्हें, है ना, मतलब कुछ भी हो जाए इनका एक इलेक्ट्रॉन हड़पना। तो इन्होंने क्या किया भाई, इसका एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ ले लिया, हड़प लिया, और अपने क्या कर लिए, कक्षक पूर्ण कर लिए। अपना कक्षक क्या कर लिया, पूर्ण पूर्ण कक्षक। और पूर्ण कक्षक क्या होता है, मोर स्टेबल, मतलब अधिक ताकत वाला होता है। आ जाओ बैठे। तो पूर्ण कक्षक कैसा होता है बेटे, पूर्ण कक्षक जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन कंपेरिजन टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। करा दूंगा थोड़ा सा। अब देखो ये इसके बेटे पूरे 10 हो गए, इसमें एक ऑर्बिटल रहेगा। अब फिर वही पुलिस में पहुंच गया मामला, अब रिपोर्ट होगी इनकी, क्यों पिटा, तो इनका बूढ़ा क्या है, तेज है। वो क्या कह रहा, कोई बात नहीं भाई, हमारे जाप्तों से गलती होगी, है ना, हमारे बच्चों से गलती होगी, चलो कोई नहीं भाई, गलती सलती माफ करो, है ना, आगे को चल के हमने जो थारा ले रखा वो हम थारा तुम्हें दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि अब ये कह रहा भाई हमारा तो पूरा फट गया, मैं तो चाहिए नहीं भैया, अब जो आगे के हैं उसे ही दे देंगे, बात करता हूँ, अपना काम हो गया, लट फेर गए, है ना, लट बजाया इन्होंने, तभी तो हुआ। अब 1 2 3 बैठो सर, आई बैठ जाओ 1 2 3 4 5, क्या हुआ, 1 इसके तो पूरी होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके तो पूरे हो गए। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ से नीचे आने पे भी तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो इसमें भरा जाएगा, ठीक है बेटे। अब इसके अनुसार, इस सीक्वेंस के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ भाई पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p6 में जाएगा, यहाँ 3s2 में जाएगा, यहाँ 3p6, 3d में हमें पता ही नहीं अभी, पहले 4s में कितने हैं, यहाँ 2 हैं तो 2 भर दिए, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दो, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले 4s में 2 हैं यहाँ तो 1 है तो बेटे 1, और यहाँ पे 10 3D में 10। तो जब आप इसे फेयर कॉपी में करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर गैप बना लेंगे, यानी कि मैंने एक लाइन छोड़ दी है, आप 2 3 लाइन छोड़कर तब करना अगलेगा। खुला समझ में आना चाहिए, ये ऑर्बिटल भी समझ में आना चाहिए कैसे बना रखा, साफ, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, है ना, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 3d में अभी पता नहीं हमें, 4s में कितने पहले 2 हैं, यहाँ 2, और यहाँ कितने हैं 10। तो इस प्रकार से आप लोग इन सब का 30 के 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी आसान सी इस थ्योरी के साथ और इस फॉर्मूले के साथ जो मैंने आपको कहानी टाइप बता करके सिखाया है, इसके आधार पे आप लोग इसको कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत इजी लगा होगा तरीका। ये मेथड है, ये कारण है, ये कारण क्या है कि जब Cu है, Cu के पाइएतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन क्यों होता है 4s में, जबकि सब में क्या है 2 है। समझ में आई बात, इसमें 2 क्यों नहीं है, क्योंकि एक अगले में इसमें ले लिया, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और इसीलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। अब तो ये जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है तो इसका मतलब ये अपवाद है, ये आप बाउ के नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये यहाँ पालन थोड़ा ही कर रहा। हमने क्या कहा था, क्यों नहीं कर रहा पालन, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने कहा था कि जब हम पानी देंगे थावलों में तो थावला जब 4s का पूरा भर जाएगा तभी 3d में पानी आगे जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, 4s का यहाँ उस नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। ये क्या है बेटे, ये हम इसको कह देते हैं अपवाद, ठीक है। कौन सा, ये नंबर। अब इसी प्रकार से एक नंबर और आया था हमारे पास पहले, इससे पहले, वो नंबर देखिए कौन सा था। यही प्रक्रिया हमने इस नंबर पे करी थी। इस नंबर पे क्या हुआ था, यहाँ पे 4s में 1 आया था और यहाँ पे 5 आया था। ये क्या था, हाफ फील्ड भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए
ये भी हमारा क्या है? अपवाद। अपवाद। अपवाद क्यों है? क्योंकि हमने कहा था कि जब 4s पूरा भर जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा, लेकिन यहाँ पर 4s पूरा भरा नहीं और इलेक्ट्रॉन 3d में आ गए, तो इसलिए ये भी उस नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये भी अपवाद की श्रेणी में रखा गया। तो आज आपने 30 तक पढ़े हैं, 30 तक के कोड भी पढ़े हैं, उनके परमाणु क्रमांक भी पढ़े हैं, उनके तत्व भी पढ़े हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने आप-बाहु के नियम के अनुसार भी करे हैं। इसके नियम के अनुसार आप-बाहु के नियम के अनुसार भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने किए हैं, और फिर आपने हुंड के नियम के अनुसार भी, ये देखिए, ये हुंड के नियम के अनुसार भी आपने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके सबके किए हैं। एक बार जो 2 बार ऐसे नजर मार लो इन पे सब पे भाई, ठीक है। और घर पे आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से जो है देखेंगे, समझेंगे और खुद अभ्यास इनका करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये 26 तक हो गए यहाँ पर इस पेज पर, और फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा यही पेज चालू होता है 27 के बाद। 27 में आप लोग जो है देख रहे हैं, और यहाँ लास्ट में 30 तक आके हमने छोड़ दिया है, तो ठीक है। तो ये कार्य आप अपनी फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर तरीके से करेंगे। इसी बात के साथ धन्यवाद। और मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखने से पहले क्या करेंगे? बोलो। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और शेयर करेंगे शेयर करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे। धन्यवाद।